विविध भारती की गीत माला लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और हम अपनी फसलों के पकने और कटने से जुड़ी खुशी अलग अलग त्योहारों के जरिए मनाते हैं। लहलहाती फसलें उत्सव का माहौल बनाती हैं, चेहरे पर खुशियां छा जाती हैं। तो आज भी फसलों से जुड़ी ऐसी ही खुशी का मौका है। कई अलग अलग प्रांतों में अलग अलग त्योहार मनाए जा रहे हैं, जैसे बैसाखी, बीसू और बुहाग बिहू। ऐसे और भी कई त्योहार हैं जिनके नाम आप हमें बताने वाले हैं आज के इस गीतमाला कार्यक्रम के अंतर्गत। और हमारे कई साथियों ने तो बताया भी है कि और भी किस किस तरह से, किस किस नामों से मनाए जाते हैं ये त्योहार फसलों के कटने की खुशी को लेकर। तो अलग अलग राज्यों में जब त्योहार मनाए जा रहे हैं फसलों के होने की खुशी में, तो हम भी कृषि और फसलों से जुड़े गीतों के साथ आज की गीतमाला लिए हाजिर हैं। और आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है गीतमाला के संभावित फिल्मों की लिस्ट देखकर। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर अगर आप जाएंगे फेसबुक पर तो आपको हमारी पेज मिल जाएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का, और वहां आपको पोस्ट मिलेगी विविध भारती की गीतमाला की, जहां आपको संभावित फिल्मों के नाम तो मिलेंगे ही, और इस पोस्ट पर कमेंट करके आप आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि हमारे बहुत से श्रोता शामिल हो रहे हैं। आज की संभावित फिल्मों के नाम पहले आपको बता देते हैं। लव इन शिमला, 2 बीघा जमीन, 2 आंखें 12 हाथ, पराया धन, जिगरी दोस्त, मदर इंडिया, गोदान, खानदान और उपकार आज की ये फिल्में हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे एक साथी ने लिखा कि वास्तव में बैसाखी पर्व देश की मिट्टी की खुशबू, खेती और नई फसल की सुगंध से जुड़ा एक प्रमुख पर्व है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में आज के दिन ही मनाया जाता है। ये रबी की फसल के पकने और कटाई की शुरुआत का प्रतीक है, जहां प्रचुर फसल उपजने के लिए प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। साथ ही गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना का विशेष ऐतिहासिक महत्व है। ये पर्व आस्था, समृद्धि और मिट्टी के प्रति सम्मान का दिव्य महापर्व है। तो इस जो मिट्टी से जुड़ा ये जो पर्व है, इसे मनाने के लिए आज के गीतमाला में कार्यक्रम में हम सभी शामिल हुए हैं। और हमारे एक साथी ने कहा भी है कि आज लगता है कि खेती किसानी के बारे में बात होगी, क्योंकि बैसाखी का पावन पर्व है और ऐसे अवसर पर खेतों की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। हम तो पैदाइशी किसान हैं, हमारे यहाँ इन दिनों मक्की की बिजाई के लिए खेत तैयार किए जा रहे हैं। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि बैसाखी केवल एक त्योहार नहीं बल्कि किसानों की कड़ी मेहनत और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का पावन उत्सव है। ये नई फसल की खुशी, सुनहरे खेतों की महक और सामूहिक भाईचारे का प्रतीक है। ढोल की थाप और भांगड़े के साथ ये पर्व हमारे जीवन में नई ऊर्जा, समृद्धि और आशा की किरणें लेकर आता है। बैसाखी का पर्व आता है तो मन में एक अजीब सी उमंग जाग उठती है। बसंत की ताजी हवा में लहलहाते सरसों के खेत, नाचती गाती धरती और वो गूंजती धमाल की थाप जो नसों में नई जान फूंक देती है। ये बैसाखी खेत, खलिहान, किसान की तीनों धाराओं को एक साथ जोड़कर एक ऐसी भावनात्मक क्षण बन जाती है जहां खुशी, आशा, धर्म, गौरव और भागती दौड़ती जिंदगी एक साथ झूम उठती है। तो चलिए हम भी झूम उठते हैं कार्यक्रम के पहले गीत के साथ। लेकिन आप हमें बताइए कि आपके जो क्षेत्र है वहां पर फसलों से जुड़े और कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, क्या नाम है उनके और क्या परंपराएं हैं उसकी, क्या मनाया जाता है खास तौर पर, क्योंकि आमतौर पर कुछ ना कुछ तो जरूर बनाया जाता है, एक खास पकवान होता है जो किसी भी त्योहार की पहचान होता है। तो इसके बारे में भी हमें बताइए और ये भी बताइए क्या आपने खेती की है। हमारे बहुत से श्रोता तो किसानी करते हैं, कृषि करते हैं, लेकिन बाकी सभी भी बताएं हमें कि क्या आपने कभी कुछ पेड़ पौधे उगाए हैं और क्या अनुभव रहा है आपका। और इसके साथ ही कार्यक्रम में हम गीत भी शुरू करते हैं और आप हमें बताइएगा कि ये गीत किस फिल्म से है। ये तो नहीं बताना आपको, आपको बताना है कि इस फिल्म में नायक नायिका कौन है। गगन पर उड़ते बादल धूप में
जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी। झूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। झूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेला, मैं हूँ खेतों की दासी तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। हरी भरी इन खेतियों की राम करे रखवाली। हरी भरी इन खेतियों की राम करे रखवाली, वो चाहे तो लाखों दाने देगी एक माली। मेहनत वालों की सुनता है वो ऊपर वाला, खोल के रखियो अपनी झोली भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। खानदान फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म में नायक नायिका कौन है। सुनील दत्त और नूतन का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी लिखते हैं, मेहनत की फसल खुशियों की बहार, आई है बैसाखी का त्योहार। आया है बैसाखी का त्योहार, नई उम्मीद नई ऊर्जा और खुशियों का संदेश लाए हर घर में बैसाखी। आप सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे एक और साथी लिखते हैं बैसाखी के ऊपर कि पर्व और त्योहार मन को आह्लादित करके खुशी का पैगाम लाते हैं। कोई भी त्योहार लाल खांचों की तारीखों में नहीं, युगों युगों से बहती आ रही एक आनंदमयी पुकार है। त्योहार किसी भी मौसम का हो, वो मन के धार पर बजती सांकल है, द्वार पर बजती सांकल है, जो जहां कुछ देर हम सब कुछ भूल कर उत्सव में लीन हो जाते हैं। उत्सव में समाहित जो मुख्य चीज है वो है अपनी भावनाओं और रिश्तों को ईमानदारी से सहीजिए, तभी उत्सव का मूल आनंद है। उत्सव बनाए ही इसलिए गए हैं जहां हम सब आपस में मिलजुल कर खुशी के दीप जला सकें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि पंजाब और उत्तर भारत में 13 या 14 अप्रैल को रबी फसल विशेषकर गेहूं पकने की खुशी में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। हंसी खुशी मौज मस्ती में भांगड़ा नृत्य का जल्लोष करते हैं। शायद आज कुछ ऐसे ही उल्लास भरे गीत गीतमाला में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने खालसा पंथ के गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के रूप में भी धार्मिक महत्व रहता है, इसके बारे में कहा। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज बैसाखी का मौका है, तो बात खेत खलियानों की होगी, इस धरती माता की होगी जिसने अन्न पैदा करके हम सबका पोषण होता है। फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों में इन गीतों को बड़े ही खूबसूरत ढंग से फिल्माया है, जिन गीतों को सुनते हम इस माटी पर गर्व करते हैं, इस देश पर गर्व करते हैं। आज की दोपहरी अन्नदाता के नाम, उनके देश के पैगाम को हम याद करने वाले हैं।
हमारे एक साथी ने अलग अलग क्षेत्रों में किस नाम से मनाए जाते हैं त्योहार बताया है। वो कह रहे हैं कि इसी तरह ऐतिहासिक त्योहार भारतीय उपमहाद्वीप, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो वैसाख कहलाता है, जिसे बैसाखी पूर्णिमा, बैसाखा या बैसाखा के रूप में जाना जाता है। बिहार और नेपाल के मिथिल क्षेत्र में नया साल जुड़शीतल के रूप में मनाया जाता है। और हमारे एक साथी और साथ आगे वो कह रही हैं कि पहेला बैसाख 14 अप्रैल को हर साल बंगाली नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बांग्लादेश में एक उत्सव मंगल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड में भी मनाया जाता है ये त्योहार, ऐसा वो कह रही हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आपको और सभी श्रोताओं को बैसाखी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति और परंपरा सदैव से कृषि पर आधारित रही है और हर फसल एक त्योहार मनाने की परंपरा रही है। नाम भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मनाने का कारण एक ही होता है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि अलग अलग नामों से मनाया जाता है, लेकिन सबके साथ हम जुड़ते हैं जब धरती के साथ जुड़ते हैं, फसलों के साथ जुड़ते हैं। तो एक ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं। हमें बताइएगा कि इस गीत में संगीत किसका है। भाई रे गंगा और जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए रे। भाई रे, सलील चौधरी का संगीत 2 बीघा जमीन फिल्म के इस गीत में संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सही पहचाना आपने। लता मंगेशकर और मन्ना डे के साथ साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला, जिसमें आज खेती किसानी की बातें हो रही हैं, क्योंकि आज है बैसाखी। हमारे एक साथी ने लिखा है, सबसे नमो बुद्धाय जय भीम। आज भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उन्हें शत शत नमन। और उन्होंने आगे लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है।
समानता, न्याय और शिक्षा की शक्ति का प्रतीक। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में जन्म लेकर अपने ज्ञान और संघर्ष के बल पर भारत के संविधान का निर्माण किया, जिससे हर नागरिक को समान अधिकार मिल सके। उनका मानना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे सशक्त मार्ग है। आज भी उनके विचार हमें प्रेरित करते हैं। हम भेदभाव से ऊपर उठकर एक बेहतर और समानता से भरा समाज बनाएं। बिल्कुल सही विचार आपने रखे। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि बैसाखी उस खुशहाली का प्रतीक है जो पसीने से सींची गई मिट्टी से पैदा होता है। ये अपनों के साथ मिल बैठकर गुड़ की मिठास और सरसों के साग जैसा प्यार बांटने का दिन है। ये त्योहार पंजाब की उस मिट्टी की खुशबू है जो हर साल हमें याद दिलाती है कि मेहनत का रंग हमेशा सुनहरा होता है। हमारे एक साथी लिखती है, भारत मेलों और त्योहारों का देश है। हमारे देश विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। हर साल नियमित रूप से कई त्योहार मनाए जाते हैं और त्योहार लोगों को उनकी रोजमर्रा की परेशानियों से सिर्फ अस्थायी राहत नहीं दिलाते, बल्कि उत्सव और उपवास के बारे में ये त्योहार नहीं है, वास्तव में गहरे आंतरिक महत्व से ओतप्रोत हैं। प्रत्येक त्योहार एक बहुआयामी उत्सव है। ये त्योहार, हर त्योहार का अपना एक महत्व होता है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि बैसाखी पर्व की सभी को बधाइयां। इस समय होने वाली फसल की कटाई किसानों की रात दिन की कठोर मेहनत का परिणाम होती है। जहां पर बैसाखी का पर्व हर्षोल्लास का प्रतीक है, वहीं ये त्योहार जलियांवाला बाग की भी याद दिलाता है, जहां अनेक निर्दोष नागरिकों को गोली से भून दिया गया था। शहीदों को नमन करते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि बैसाखी को लेकर अलग अलग बातें हमारे साथी तो कह ही रहे हैं। साथ में हमारे एक साथी बता रही हैं कि बिहार के कुछ भागों में सतुआनी और कुछ भागों में जुड़ शीतल मनाया जाता है। उत्तरी बिहार, मिथिलांचल भाग में आज सुबह मटके के ठंडे पानी पेड़ पौधों में डालते हैं और अपने परिवार में भी सबको ठंडा पानी माथे पर छिड़क कर उन्हें जुड़ा रहने का, यानी तृप्ति रहने का, खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। घर में आज ठंडा भोजन किया जाता है। चावल, कड़ी, पकौड़ी पहले तो लोग रात में ही बना लेते थे, पर अब बना के लोग फ्रिज में रख देते हैं और ठंडा खाते हैं। हमारे घरों में आज सत्तू खाने का रिवाज है, तो सभी ने सुबह सुबह मीठे सत्तू का ही आनंद उठाया है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सतुआन बैसाख महीने में किसानों की कड़ी मेहनत की सफलता का पर्व है। धरती माता मेहनतकश किसानों के परिश्रम को अच्छी फसल के रूप में नवाज देती है। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से इसे मनाया जाता है। और हमने पूछा है कि क्या आपने कभी कुछ खेती किसानी की है, गमलों में ही सही। तो हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, जिनके बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। तो ये गीत दो आंखें 12 हाथ फिल्म से है और इस गीत में आवाज किसकी है ये आपको पहचानना है। हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, कार कार बदला की छाई छाई रे छटा, सन सन पवन का सागर तीर, बादल को चीर निकला नीर निकला नीर, झर 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 धार झरे, हो धरती जल से मांग भरे, हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा। सावन का संदेशा लेकर निकली अपने घर से, जो कोई इसके प्यार को तरसे वही नवेली बरसे। कारे 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 बादरवा की झनन झनन झन झांझरी बजाती आई देखो भाई, बरखा दुल्हनिया हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा। मीठी मीठी मस्त पवन की सनन सनन सन बंसरी बजाती आई देखो भाई, बरखा दुल्हनिया
हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, कार कार बदला की छाई छाई रे छटा, तन तन न पवन का नगर तीर, बादल को चीर निकला रे नीर, झर 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 अब धार झरे, हो धरती जल से मांग भरे, हो उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा। दो आंखें 12 हाथ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, भरत व्यास की बोल, बसंत देसाई का संगीत। हिंदी साहित्य की दुनिया का एक बड़ा नाम धीरेन्द्र अस्थाना होंगे हमारे खास मेहमान। किताबों के जीवन में प्रवेश किया मैंने मेरी नानी की वजह से। उन्होंने मुझे चंद्रकांता संतति पढ़ने को दी। बताएंगे अपनी जिंदगी की कहानी। तो ऐसे ही एक दिन मैं दोपहर के समय जो है रूखे चावल नमक डाल के खा रहा था, जब एक उस समय के बड़े कवि ने मेरे को इस तरह से देखा, जो मुझे पहचानते थे। चुपचाप उन्होंने मुझे देखा, निकल गए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वेटर आया, उसने कहा कि अभी अभी जो साहब गए उन्होंने एक प्लेट दाल भेजी है। तो ऐसे भी दिन मैंने देखे हैं। कुछ कहानियों की रचना प्रक्रिया। मैं नमक फैक्ट्री देखने के लिए पालघर वाली गया था, देखने के लिए। रात को देर हो गई, मजबूरी थी, तो वहीं लोग रात को रुक गए। तो वहाँ पे मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई, उसके साथ मैंने 2-3 घंटे बिताए, उसकी मैंने कहानी सुनी। तो उससे जो चीजें पैदा हुई, जो डर पैदा हुआ, उस डर की कहानी है मेरी फर्नांडीज। क्या तुम तक मेरी आवाज पहुंचती है? आज के मेहमान मशहूर कहानीकार और संपादक धीरेन्द्र अस्थाना। 15 अप्रैल शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। और हमारे साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कभी खेती किसानी नहीं की, ना ही हमारा कोई खेत है। हाँ, घर की छत पर एक छोटा सा बगीचा बनाकर रखा है, जहाँ रोज 1 घंटा समय बिताता हूँ। छत पर बागवानी करना सिर्फ पौधों को पानी देना नहीं है, बल्कि कंक्रीट के जंगल के बीच अपने लिए एक छोटा सा नीला आसमान और हरी जमीन ढूंढ लेना है। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहती हैं कि आज सभी को उन्होंने नए साल बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि हमारे तमिलनाडु में आज से नववर्ष शुरू होता है। विभिन्न पकवानों के साथ एक विशेष डिश आज बनाई जाती है, जिसमें 5 स्वादों का मिलन होता है। इसमें डालते हैं कच्चा आम यानी खट्टा, गुड़ मीठे के लिए, इमली खट्टा के लिए, नीम का फूल कड़वे के लिए, नमक, मतलब जीवन सारे स्वादों का मिश्रण होता है। ये बताने के लिए इस तरह का एक पकवान उनके यहाँ मनाया जाता है। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नील गगन पर उड़ते बादल, ये गीत जो है यहाँ पर बताया गया है कि किसान की फसल पर केवल उसका ही हक नहीं होता, बल्कि पशु पक्षियों का भी पूरा हक होता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आम का पेड़ लगाए हैं पर फल नहीं आ रहा है। सहजन का पेड़ है और लगता तो बहुत सारा, इस बार फला भी था। अमरूद पपीता है। अभी सब्जियों में सेम कद्दू सर्दियों में बहुत निकला था। तो भाई सब्जियां वो उगा रही हैं अपने घर में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें तो फूलों के पौधे लगाना अच्छा लगता है, पर गमले में मिर्ची के कुछ पौधे और चेरी टमाटर भी लगाया है। अभी हमने पुदीना लगाया है। जब अपने घर का थोड़ा सा ही पुदीना चटनी में डालते हैं तो इतनी मस्त चटनी बनती है। और हमने सर्दियों में मेथी लगाई थी, इसके कुछ पराठे भी बने, सब्जी नहीं बनी। हमने गमले में नीम का पेड़ भी लगाया है। तो इस तरह से जो कह रहे हैं हमारे साथी, तो जब अपने उगाई हुई चीजें खाते हैं ना, तो एक अलग ही स्वाद आता है। बाजार से आप पुदीना लेकर आइए, लेकिन अपने पुदीने अगर आपने एक पत्ती भी डाल दी तो ऐसा लगेगा कि कुछ तो अलग है, कुछ तो स्वाद में बदलाव आ गया है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चारों तरफ पके हुए सुनहरे गेहूं के खेत, केसरी रंग के पलाश के फूल जो अब हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में रह गए हैं, हवाओं में फैली है उनकी खुशबू, ये है बैसाख। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बैसाखी का पावन पर्व है। इस पावन पर्व को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार पंजाब की पावन भूमि के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी दिन से गेहूं, तिलहन, गन्ने इत्यादि की फसल की कटाई शुरू हो जाती है। फसल कटने की खुशी मनाई जाती है। इस दिन का दूसरा महत्व है खालसा पंथ की स्थापना। पंजाबी नए साल की शुरुआत होती है। तो ऐसा लगता है कि आज गीतमाला में किसानों के गीत वाकई हो रहे हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि साल 2022 से उन्होंने गार्डनिंग शुरू की और बहुत अच्छी तरह से उनकी ये काम चल रहा है। और साथ ही बहुत ही खुशी मिलती है उन्हें और शांति मिलती है जब भी वो अपने लगाए हुए पेड़ पौधे देखते हैं। तो चलिए हम भी थोड़ी खुशी का आनंद ले लें और सुनवाएं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। लव इन शिमला फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है संगीत किसका है। हैया
खेत प्यासे तरसे तरसे, मुस्कुराए खेत प्यासे तरसे तरसे। बादलों से प्यार बरसे बरसे बरसे, मुस्कुराए खेत प्यासे तरसे तरसे, मुस्कुराए खेत प्यासे तरसे तरसे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में लव इन शिमला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इकबाल कुरैशी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल। आपने बिल्कुल सही पहचाना संगीतकार को। कनक की खुशबू और खेतों की शान, किसान की मेहनत और देश का मान, बैसाखी का त्योहार लाए नई उमंग, सदा रहे आपके जीवन में खुशियों का रंग। नाच ले गा ले संग खुशियां मना ले, भांगड़े की धुन पर कदम थिरका ले। बैसाखी की मस्ती में डूब जाए हर दिल, आसान हो जाए आपकी हर एक मंजिल। सूरज की लाली और गेहूं की बाली, दुआ है रब से आपकी झोली कभी ना हो खाली। बैसाखी का पर्व लाए ऐसी खुशियां, मुबारक हो आपको ये बैसाखी निराली। ये लिख भेजा है हमारे एक साथी ने और बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने सारी बातें एक तरह से समेट ली हैं कि क्या क्या होता है इस त्योहार में। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि घर के फ्रंट में बड़े से गार्डन में मैं स्वयं ही पौधे लगाता हूँ, पानी और खाद डालता हूँ। औषधीय पौधे जैसे गिलोय, तुलसी आदि और फूल अनेक प्रकार के हैं। कुछ सब्जियों के पौधे भी हैं और पपीते, अमलतास के पेड़ भी हैं। यही मेरे लिए खेती है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हर त्योहार कुछ पैगाम, कुछ खुशियों का पिटारा लेकर आते हैं। आज अपने लिए खुशियों के फूल निकाल लीजिए। ये हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए हुए जिंदा रखे हुए हैं। बैसाखी भी किसानों की मेहनत कशों के चेहरों में खुशियों को लेकर आते हैं। हर त्योहार में उमंग और उत्साह देखते ही बनता है, जो आपसी संबंधों में मिठास बढ़ाते हैं। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं तो सबसे पहले कृषक ही हूँ, बाद में कुछ और। अभी 15 दिन पहले ही कृषि कार्य से फ्री हुआ हूँ और 2 महीने के बाद फिर वही शुरू हो जाएगा। और हमारे साथी ने कहा कि हमारे गमले में, घर के गमले में मीठे नीम का पेड़ लगा है, यानी कि उन्होंने करी पत्ते को लगाया है। करी पत्ते का एक पौधा लगाया है अपने घर के एक गमले में। एक और साथी कह रहे हैं कि गेहूं की अच्छी फसल उतरने पर उत्तर भारत में बैसाखी मनाया जा रहा है और इसी खुशी के लिए हमारे घर गेहूं फाड़ा से बनी फाड़ा लापसी बहू बिटिया ने बनाई है और रसास्वादन का लुत्फ उठाने के लिए आप सभी का स्वागत है। वही इन्होंने बुलाया है तो हम कहते हैं कि आपने बुलाया तो हमने भी रसास्वादन कर लिया है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि घर में नियमित ही रोज पेड़ पौधों की साफ सफाई, पानी देना ये कार्य करते ही हैं। आज ही बहुत सारी खरपतवार साफ की है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज
मॉर्निंग से गुरुद्वारे गए थे, सुबह सुबह गुरुद्वारे गए थे, क्योंकि वैसे तो वो रोज ही जाते हैं ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि खास है, आज जाना ही चाहिए, इसलिए वो आज के इस मौके को और खास बनाने के लिए गुरुद्वारे जाकर आए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे पंजाब बैसाखी पर्व बड़े हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। पंजाब में गुरुद्वारे में अखंड पाठ और कीर्तन चल रहा है, खूब लंगर प्रसाद बांटा जा रहा है, पंजाबी लोकगीत, खूब भांगड़ा, सभी डांस कर रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे क्वार्टर के बगिया में आम और शरीफा के पेड़ हैं, मैंने इन्हें लगाया तो नहीं है, पर अभी मैं ही इनकी देखभाल करती हूँ। बसंत में जब आम की मंजरी आती है तो मानो मेरे घर में बहार आ जाती है। फिर छोटे छोटे आमों को बढ़ते देखना बहुत सुखद होता है, और जब ये पकते हैं तो इनकी खुशबू से घर महक उठता है। किसी भी मार्केट से लाए आम का स्वाद इन आमों के जैसा नहीं होता। भाई बात तो आपने सही कही है, लेकिन आपके अंदर कितना धैर्य है, ये कहना पड़ेगा कि आप आमों को पकने देती हैं और उसकी खुशबू का आनंद लेती हैं। भाई हमारे जैसा कोई हो तो कच्चे आम ही तोड़कर उसे खा ले। खैर, अब हम कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, और ये गीत मुकेश की आवाज में है। फिल्म का नाम तो आपको पता ही होगा, हमें बताइए कि नायक कौन थे इस फिल्म में। विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम की एक कालजयी श्रृंखला, मेरी संगीत यात्रा, जिसमें शामिल थे पंचम। लोग मुझे कहते हैं कि बड़ा वेस्टर्नाइज म्यूजिक डायरेक्टर है, तुम्हारे साथ गाना किए, उसमें कोई वेस्टर्न का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। गुलजार, ये बैठ के पूजा के गाने कंपोज कर रहे थे, और उसमें मैंने ये पूजा के गाने के ऊपर बनाया था खुशबू में, सावन जले भादों जले।
आशा भोसले। सबको अपने आसान गाने गवाए, मेरे साथ मुश्किल मुश्किल गाने आप क्यों लेके आए, मेरे को आज तक नहीं समझ। जानी मानी पार्श्व गायिका आशा भोसले को नमन करते हुए एक बार फिर संगीत सरिता में मेरी संगीत यात्रा 18 अप्रैल से सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, और इस संदेश से ठीक पहले आपने सुना था गोदान फिल्म का गीत। मुकेश की आवाज, अनजान के बोल, रविशंकर का संगीत। राजकुमार इस फिल्म के नायक थे। यही हमारा सवाल था जिसका सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी ने लिखा है फिल्म गोदान का गाना है और उसके नायक राजकुमार थे, संगीतकार रविशंकर थे। रविशंकर ने गिनती की फिल्मों में ही संगीत दिया है, उनमें से एक ये भी है। हमारे साथी बैसाखी के बारे में बहुत सी बातें लिख भेज रहे हैं और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज का दिन हमारे यहाँ सतुआनी के रूप में मनाया जाता है। आज भोजन में चना के सत्तू को विभिन्न रूपों में शामिल किया जाता है। साथ ही आज कच्चे आम की चटनी भी खाते हैं। सत्तू को हम सानकर नींबू, मिर्च, नमक डालकर भी खा सकते हैं। घी गुड़ डालकर लड्डू के रूप में खा सकते हैं और इसका शरबत बनाकर पी सकते हैं। गर्मियों में ये पेट को ठंडा रखती है और लू से बचाती है। भैया लेकिन हम तो ये कहेंगे इतने सारे खाद्य पदार्थों के बारे में जब कार्यक्रम के बीच में कहा जाता है तो जो लालच आता है उसका हम क्या कर सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बैसाखी आई खुशियां लाई, सुनहरी धूप खिली खेतों में, हरियाली छा गई रेतों में, आई बैसाखी हर्ष लेकर खुशियां लाई, हर एक छेहर ढोल की थाप पे झूमे गगन, भांगड़ा डाले सारा जनमन। आज पंजाब का मुख्य त्योहार बैसाखी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे शहर करतारपुर जालंधर शहर के जो नजदीक है, यहाँ बैसाखी का मेला देखने लायक होता है। तो चलिए आप ये भी हमें बताइए कि क्या आपने बैसाखी का कोई मेला देखा है या इसी तरह से कोई पर्व हो जिसमें आप मेले में गए हों, और क्या क्या करते हैं आप मेले में, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं। जिगरी दोस्त फिल्म का तो ये गीत है, लेकिन इस फिल्म में नायक कौन थे ये बताइए, और ये भी बताइए कि मेले में आप कब गए और क्या करते हैं आप मेले में जाकर। खाना पीना पसंद है, झूले झूलते हैं, नाचना गाना देखते हैं, क्या करते हैं। मेरे देश में हो, मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई। मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। झिलमिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिमझिम बादल बरसे रामा हो, गुन 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 भंवरे झूमे, झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो। हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवनों चले पुरवाई हो, मेरे देश में।
बचपन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई मेरे देश में हो। मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियों के हो। पतझड़ मस्त बहारों जैसे, पत्थर भी है तारों जैसे, मेरे गांव की गलियों के हो। मेरे खेत की मट्टी ने सोने की सूरत पाई, मेरे देश में हो। मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो। मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। जिगरी दोस्त फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस फिल्म में नायक जितेंद्र हैं, ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज खेतों की बात है और बैसाखी का पर्व है जो हमारे उत्तर भारत में मनाया जाता है। नई फसल आती है और मौसम गर्मी आ जाती है आज, और हमारे यहाँ नंगाली साहिब में बहुत बड़ा बैसाखी का मेला लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं। एक और साथी लिखते हैं, भारतीय संस्कृति में बैसाखी पर्व का महत्व बहुआयामी है, जो कृषि, वीरता, धर्म का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उल्लास का अनूठा संगम है। जहाँ एक ओर सिख धर्म के नव संवत्सर का पर्व है तो दूसरी ओर हमारे सौर नववर्ष का आरंभ भी माना जाता है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मेलों के बारे में जब हमने पूछा तो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बहुत से मेले देखे, मेले में सबसे ज्यादा झूला झूलने का शौक, खिलौने लेना और निशाना लगाने वाला गेम खेलना और खाना पीना घूमना, बस यही सब बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार बैसाखी के मेले में जाने का मौका मिला था, बहुत मजा आया था, खासकर पंजाबी खाना, मिक्स दाल, पंजाबी गाना, मिक्स दाल, वाओ, वो हम घर पर नहीं बना सकते, ऐसा इनका कहना है। एक और हमारे साथी कहते हैं कि मेले में जाना तो पसंद है लेकिन जाति कम है क्योंकि बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, मिलावटी खाने ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। पर हम तो ये कहेंगे कि अगर आप देखभाल कर खाएं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मेले में मिल जाएगी। हमारे साथी कह रही हैं कि मैं ऐसे बच्चों का इंतजार करती हूँ जो मेरे बगिया से कच्चे आम तोड़ के खा लें, मैं अकेला कितना खाऊं। हाँ, आज सत्तू के साथ वही आम खाने वाली हूँ। भाई देखिए, कही दी ना आपने लालच दिलाने वाली बात, तो ये कच्चे आम, काश हमारे बगिया में होते आपके कच्चे आम तो हम जाते और तोड़कर खाते। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब भी अपने हाथ से एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो ये सिर्फ मिट्टी में बीज नहीं होता बल्कि हमारी मेहनत का फल भी होता है। एक और साथी कह रहे हैं कि खेती तो नहीं करती लेकिन गार्डनिंग का शौक बहुत है, गुलाबों की कटिंग करती हैं, प्रिपेयर करती हैं उसको, पुदीना और अनेक फूल उगाती रहती हैं। हाल ही में एक ऑर्किड के पुनर्जीवित किया उसे और मैं कलियां आ गई हैं उसमें और खिलने का बेसब्री से उन्हें इंतजार है इसका। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि सब्र का फल कितना मीठा और अच्छा होता है, ये हमने आज एक पौधे से सीखा। करीब 1 साल से गुड़हल के एक पौधे पर फूल नहीं आ रहे थे, उस पर कीड़ा लग जा रहा था तो हमने पूरा काट दिया था। 2 बार पत्ते आए पर फूल नहीं, कई बार सोचा निकाल देते हैं, फिर लगा थोड़ा और देखते हैं, आज उसमें फूल खिला, भले ही साइज में थोड़ा सा छोटा है पर खिला तो सही। हम रोज उसके पास जाकर कहते थे जरूर खिलेगा फूल, आज फूल देखकर हमारी आंखें भर आईं खुशी से। वाकई जब हम कुछ मेहनत करते हैं और मेहनत का फल मिलता है तो इसी तरह से लगता है। और हमारे एक साथी ने कहा है कि किसान को खेतों में फसल उगाने में कितनी मेहनत लगती है,
कितनी तपस्या करनी पड़ती है, फिर ये फसल हमारे घर में आती है तो हम उसका अपव्यय करने में क्षण भी नहीं सोचते। हम क्या करते हैं कि भोजन के समारंभ में एक अन्न का व्यय अधिक प्रमाण में होता है और सभी को प्रण करना चाहिए कि अन्न का हम मतलब अन्न को खराब नहीं करेंगे, जो भी है एक दाना अन्न भी व्यर्थ न जाए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही और इस तरह से अगर हम सोचने लगे तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका भी अगर हम ध्यान रखने लगे तो बहुत से बड़े बड़े बदलाव हम कर सकते हैं। और कार्यक्रम में अब वक्त है, एक अंतराल का वक्त नहीं है, गीत का वक्त है। तो गीत सुनवाते हैं आपको। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं और इस गीत में संगीत किसका है बताइए। अब सुख आयो रे, जीवन में नया हाल आयो रे, ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया हाल आयो रे, ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। गिर के आई हो प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया होए, प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया होए, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया हाल आयो रे, ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया हाल आयो रे, ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, मन लगाए हो आज तुझी भर नाच ले पागल कल न जाने क्या होए, आज तुझी भर नाच ले पागल कल न जाने क्या होए, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया हाल आयो रे, ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया हाल आयो रे, ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मन्ना डे, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद का संगीत। बिल्कुल सही पहचाना आपने संगीतकार को। हमारे एक साथी कह रहे कि हमने भी अपने बगीचे में एक शहतूत का पौधा लगाया था, इस बार उसमें बहुत शहतूत लगे, काले और खट्टे मीठे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपार्टमेंट के पार्किंग में 10-12 गमलों में फूलों के और तुलसी के पौधे लगाए हैं, उनकी देखभाल मैं रोज करता हूँ। और हमारे एक और साथी हैं कह रहे हैं कि इतना आसान सवाल, नौशाद का संगीत है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे खानदान में सरकारी नौकरी की परंपरा रही है, इसलिए हमने खेती किसानी नहीं की, लेकिन मेरा बचपन नासिक जिले के एक ऐसे छोटे से गांव में बीता जहां हमारा घर नदी के किनारे हुआ करता था। हर तरफ खेत खलिहान हुआ करते थे। मेरा उठना बैठना, खेलना, पढ़ाई सब किसानों के बच्चों के साथ होता था और मैं उनके साथ खेतों में जाया करता था, काम में मदद करता था, कुएं में तैरता था, खेतों में ही पेड़ के नीचे किताबें पढ़ा करता था। जो लोग खेती से जुड़े पोला, गुड़ी पाड़वा, मकर संक्रांति त्योहार मनाते थे, मैं भी उनके साथ उनके
त्योहारों में शामिल होकर घर के बनाए पकवानों का आनंद उठाया करता था। बड़ा ही खूबसूरत था मेरा बचपन मेरे किसान भाइयों के साथ। पर कुएं में तैरा करते थे, ये तो थोड़ा नई बात हो गई। कुएं में कौन तैरता है भाई, तालाब नदी में तैरना तो हमने सुना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपनी 3 साल की पंजाब पोस्टिंग के दौरान वहां बैसाखी का मेला देखने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत उल्लास के साथ वहां के लोग इस मेले में शामिल होते हैं। और हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि मेला जब लगता है मानो इस इलाके में त्योहार आ गया। हम लोग भी मेला देखने गए, काफी मस्ती की। मेले का चित्रण तीसरी कसम में किया गया है। बिहार के गढ़ बनेली का मेला भी नामी है, उस समय वहां शूटिंग हुई थी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं बैसाखी का मेला लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं। और इसके अलावा रक्षाबंधन में मेला लगता है, पूरे भारत से लोग आते हैं, सम्मित्र भी यहाँ आए। हमारे एक और साथी ने बताया जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है, क्योंकि आज के संदर्भ में तीनों ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। हमारे एक और साथी ने बताया बैसाखी मेले में तो नहीं, पर हमारे प्रांत में जो भी मेले लगते हैं, सावन मेला, सोमवारी मेला, माघ मेला, सोनपुर मेला, दशहरा मेला, सब में जाते हैं, घूमते हैं और चटपटी चीजें खाकर आनंद उठाते हैं। भाई मेले में जाने का तो अर्थ ही सबसे बड़ा ये होता है कि कुछ खा पी कर आया जाए वहां से और झूला झूला जाए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं तो गर्मी में कोंकण जाना पसंद करता हूँ, वहां जाकर हाफुस आम खाने का मजा ही अलग है। भाई आपने तो बिल्कुल ये अलग बात कह दी है, और खाने पीने की बातें इतनी ज्यादा क्यों हो रही? हमारी कोई खेती नहीं है, जब भी कोई जाता है, जब भी जी चाहता है हम पैसे देकर फार्म हाउस में दिन भर की टहल करने जाते हैं। वहाँ सिगड़ी पर खाना बनाने को मिलता है, स्वादिष्ट होता है, पेड़ों के नीचे चटाई बिछा के अंताक्षरी खेलते हैं, ऐसे में खेती का मजा लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है शहरी लोगों के लिए। हमारे एक और साथी ने बताया करीब 70 साल पहले हमारे पैतृक गांव में हमारे चाचा जी का खेत हुआ करता था। स्कूल पढ़ाई के दौरान वेकेशन में सब जाते थे। खड़ी फसल को पानी पिलाने के वक्त बैलों से चलती रहट की रस्सी पर बैठने का लुत्फ उठाते थे। घर के गांव भैंस बैलों के लिए खेतों में चारा काटने में मदद करते थे। खेत के किनारे खड़ी बेरी से बेर तोड़कर खाने का मजा ही कुछ और होता था। तो बस इतनी खाने पीने की बातें हो गई हैं। तो 2 कमेंट्स और। हमारे एक नजदीकी कस्बे में बैसाखी का बहुत बड़ा मेला लगता है, जो आज के दिन शुरू होकर 1 सप्ताह तक चलता है, ऐसा हमारे साथी ने बताया। अब कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ बढ़ते हैं, और ये गीत आपको सुनवा रहे हैं पराया धन फिल्म से। इस गीत में संगीत किसका है बताइए, और बताइए फिल्म में नायक नायिका कौन है। खुशियों के फूल खिलाए। ये मिट्टी चमके ऐसे, चमके रे सोना जैसे। ये मिट्टी चमके ऐसे,
प्यारी ये कलियां प्यारी प्यारी ये कलियां जग से न्यारी ये कलियां प्यारी प्यारी ऐसी है ये बस्ती इस बस्ती में परदेसी आए तो ना जाए आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए पराया धन फिल्म का ये गीत आपने सुना। किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, साथ ही पूछा था नायक नायिका। राकेश रोशन और हेमा मालिनी इस फिल्म में नायक नायिका के रूप में नजर आते हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी षष्ठी तिथि को घर से 5 किलोमीटर दूर ग्रामीण भाग है 30 गांव। यहाँ फसल कटाई खुशी के साथ दिन का मेला लगता है। किसान अनाज देकर वहां आए दुकानदार से मिठाई और फल वगैरह ले लेते हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि पतझड़ के मौसम की तरह पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं। कुछ ही दिनों में ताजे हरे पत्ते फिर उसी पेड़ पर उग जाएंगे। प्रकृति का यही नियम है। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि दुख के पत्ते झरें आपके जीवन से और खुशियों की नई कोपलें जागे। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं।